बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही लालगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला ने एक बार फिर अपनी उम्मीदवारी पेश की। अपनी उम्मीदवारी पेश करते हुए उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। अपने जनसंपर्क अभियान को उन्होंने मुन्ना शुक्ला आपके द्वार का नाम दिया है, यानी मुन्ना शुक्ला अब जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। जनता के द्वार पहुंचकर नेताजी जहां इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 सालों में लालगंज के विकास की गति क्या रही, वहीं यह भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे क्या भूल हुई कि ये सजा हमको मिली। यानी पिछले चुनाव में हुई हार के कारणों को भी जानने समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगामी चुनाव में उस गलती को सुधार कर विजयी हो सके। वैशाली टुडे के साथ मुन्ना शुक्ला ने अपने 5 चुनावी मुद्दों को साझा किया। सुनिए क्या मुद्दा लेकर मुन्ना शुक्ला इस चुनाव में जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। लालगंज में विकास का मुद्दा आज प्राथमिकता पर है। पिछले 5 सालों में लोग ठगा सा महसूस कर रहा है, व्यवस्था निरंकुश हो गई है, विकास नज़र नहीं आ रहा है। लालगंज में गरीब गुरबा लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। सुख दुख बांटने की जो प्रचलन हमने शुरू किया था, आज वो बंद सा हो गया है। हम घूमने के दौरान इधर देखे हैं, लोग हतप्रभ है कि क्या हुआ, हमारे प्रतिनिधि कहाँ हैं। उनको देखने वाला, पूछने वाला, इवन हाल चाल लेने को कोई तैयार नहीं है। उनको जाके ये बड़ी आश्चर्य हुई, ये वही लालगंज है जिसको अपने खून पसीने से हमने सींचने का काम किया। लगातार प्रतिनिधित्व आपकी है मैडम की, पिछले चुनाव में हार भी हुई, तो क्या अब जब जनता के बीच जा रहे हैं तो ये सवाल आप भी जानना चाह रहे हैं कि हमसे क्या भूल हुई कि ये सजा हमको? जरूर 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 हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी नौकरी को क्यों चुराया। इतना दिन तक, इतना लंबा समय हमने आपका सेवा किया, फिर आप हमारा नौकरी चुरा दिए। ये भी नहीं सोचे कि सेवक कहाँ जाएगा। दूसरा, हम ये भी जरूर पूछ रहे हैं, चूँकि हम लालगंज के वासी हैं, कि हमारे लालगंज में 5 साल में क्या हुआ। ये जानने का अधिकार हमको भी है। मैं देखने का काम भी कर रहा हूँ और पूछने का भी काम कर रहा हूँ, और फील भी कर रहा हूँ कि जहाँ से 15 चुनाव के बाद जो हो चुका था, वहीं पे आज लालगंज स्टैटिक रूप से खड़ा है, न उससे आगे बढ़ा है, न पीछे जाने का तो प्रश्न नहीं, पीछे तो डे टू डे जा रहा है। जहाँ तक पार्टी की बात है, अभी कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं? चूँकि आप तो कई पार्टियों से लड़े, निर्दलीय भी लड़े, जीत सब में हुई आपकी, तो इस बार क्या लग रहा है किस पार्टी? देखिए, ऐसा आप नहीं बोलिए कि मैं कई पार्टियों से लड़ा। हम जनता दल यू में हैं जी, इससे पहले एलजेपी में थे। तो परिस्थितियों के हिसाब से मैंने जनता दल यू में आए, और भी आज भी मैं जनता दल यू में हूँ, और उम्मीद करते हैं कि हमको हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी लालगंज से टिकट देंगे। और आप क्लियर कर लीजिए, देखिए ऐसा है कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है, उस समय तालमेल आरजेडी से थी हम लोगों की, अब हम लोग एनडीए संगठित हैं। वोट की जहाँ तक बात आती है, वोट पर दावादारी ठीक है, सीट अभी एलजेपी की है, लेकिन वोटर परसेंटेज हमारा यहाँ बढ़ा है, एलजेपी का नहीं। इसलिए हमको उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि लालगंज में हमको टिकट मिलेगी, और लालगंज अभूतपूर्व जीत की ओर आगे बढ़ेगा। यहाँ तमाम गरीब गुरबा नौजवान माता बहन का आशीर्वाद स्नेह हमको प्राप्त होगा। बाद में अगर टिकट नहीं मिल पाता है तो फिर क्या आप निर्दलीय आना चाहेंगे? तो आम तय करेगा। इससे पहले भी आम तय कर चुका है, यहाँ इससे पहले भी आम तय कर चुका है, इसलिए अब भी वही तय करेगा। पिछले चुनाव में आपने नोटा का प्रचार किया था, क्या कुछ असर पड़ सकता है इस चुनाव में उसका? जरूर। हम सेटिस्फाइड नहीं थे। वैशाली से लोकसभा टिकट हमारे समाज को नहीं मिला था। हम अपने समाज की बात को रखने के लिए, उस संवाद को अपने तमाम देश भर में जो बड़े नेता थे एनडीए के, उन तक पहुंचाने के लिए मैंने नोटा का प्रयोग किया था, और जब जब जरूरत पड़ेगी मैं वैसा करूँगा। इसको लेकर पार्टी में कोई नाराजगी या कुछ उसका असर तो इसमें कहीं नहीं दिखेगा? ऐसा है, नाराजगी आप हो जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिमांड करना, मांग करना, हक के लिए
अपनी आवाज़ को मजबूत करना, ये तो व्यवस्था का आदेश है कि करिए ऐसा। डिमांड तो हम कर ही सकते हैं, मांग तो हम कर ही सकते हैं। हम अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम तो ये कह सकते हैं भाई हमसे ये नहीं होगा, ये तो कह ही सकते हैं। इस बार आप सत्ता में आते हैं तो 5 मुख्य मुद्दा क्या होगा जिसका आप जो विकास करेंगे आप लालगंज का? 5 मुख्य मुद्दा रहेगा। 3 रेलवे स्टेशन, सराय रेलवे स्टेशन, भगवानपुर रेलवे स्टेशन, लालगंज रेलवे स्टेशन। हमारे यहाँ शहीद लोग हैं, उनके नाम पर वो रेलवे स्टेशन पहले जाएगी। विकास जो अछूता बच चुका है, हम समझते हैं 15 तक विकास को 60-70% तक हम पहुंचा चुके थे। जो 35% बचा हुआ है वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है, वो पूछने वाला मुन्ना शुक्ला आज भी बैठा हुआ है, जो करते आए हैं, लेकिन उस समय पूरे जोश होश के साथ करने का काम करेंगे। जहाँ तक हमको याद है कि यही जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री भी बारवे घाट को लेकर बड़ी घोषणा किए थे, लेकिन ये मामला अधर में लटक गया। नहीं, रिसेंटली तो आपको पता नहीं है कि बारवे घाट का सर्वेक्षण हो रहा है, नापी हो रहा है, पुलिया कर रहा है, जैसा हमको जानकारी मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय अपने नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि बारहवें घाट अगर बन जाता है तो लालगंज तो मत पूछिए। अनुमंडल का मुद्दा फिर अनुमंडल हमारे लिए छोटा लालगंज में है। हम अनुमंडल का मांग अब पीछे छूटिए, अब आगे हम जिला मांगेंगे। आगे मांगना होगा तब मांग मेरा रहेगा, भविष्य का मांग बता दे आपको। और पूछ रहे हैं तो कि ये जिला जो वैशाली जिला है, हाजीपुर में ना हो के वैशाली में स्थापित हो, ये मेरा बेसिक मांग है। वैशाली का मांग है, वैशाली के जन जन का मांग है। अभी नहीं, लेकिन ये बात आएगी, उस लेवल पर हम आएंगे तो उस जिला को वैशाली में, हाजीपुर को वैशाली में, जिला हाजीपुर में वैशाली है, मुख्यालय मेरा हाजीपुर है, मेरा मुख्यालय वैशाली में होना चाहिए, जिससे मेरा समृद्ध विकास हो।